राम राम सभी को। आज भारत में एक विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है। यूजीसी यूजीसी है क्या? भारत की 80% जनता जो जनरल वर्ग में नहीं आती है, उसको तो ये पता भी नहीं है कि यूजीसी है क्या, और इसमें हमें रिएक्शन क्या करना चाहिए। और जब उनको पता नहीं है और जब कोई वाद विवाद होता है तो उनके पास सिर्फ एक बात होती है कि जनरल कैटेगरी के लोगों को नीचा दिखाना या ये कहना कि वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। हर कौम, हर जाति, हर जीव जंतु और पशु पक्षी जो भी इस धरती पर है, वो अपना डिफेंस करना जानती है और उसको करना भी चाहिए, अपनी जाति को, अपने समाज को बचाने के लिए। अगर कोई अमेरिकी हमारे देश के लिए विरोध विभास कर रहा है तो वो अमेरिका का फायदा पहुंचाने की बात कर रहा है, और यही जातिवाद में भी होता है। आज यूजीसी का विरोध कर रहे हैं सामान्य वर्ग के लोग, लेकिन असामान्य वर्ग के लोग कहाँ हैं? वो क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? विरोध इस बात का नहीं करना है कि समर्थन करना है या नहीं करना, लेकिन कोई भी टीका टिप्पणी तो करे। अगर आज सामान्य वर्ग यूजीसी का विरोध कर रहा है और उसमें एक जो क्लॉट पैदा किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है और वो गलत निकलती तो उस पर पेनाल्टी नहीं लगेगी, ये बात लोगों को चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, मैं आज उसका एक बात बताता हूँ। मेरे पास ये एक पुस्तक है जिसका नाम है देख लेंगे, मनुस्मृति। मनुस्मृति एक की पुस्तक है और बताते हैं ये ब्राह्मणों के द्वारा लिखित एक ब्राह्मणों का संविधान है। क्या मुझे कोई ओबीसी बता सकता है कि उसके पास ऐसा कोई ओबीसी वर्ग का संविधान है, या एससी एसटी ऐसा कोई बता सकते हैं जो उनका अपनी जाति और वर्ग विशेष के लिए कोई उनका व्यक्तिगत संविधान है? अगर कोई क्रिश्चियन मिलता है तो वो कहता है हमारे पास बाइबल है और हम बाइबल के आधार पे काम करेंगे। इसी तरह से सामान्य वर्ग जो है, वो जिसको ब्राह्मण वर्ग बोलते हैं, वो अपना मनुस्मृति लेके चल रहा है। वो कहता है हम हिंदू धर्म के अनुसार अपने देश को चलाएंगे, अपने लोगों को चलाएंगे, अपने ही आप को चलाएंगे। एक तरफ मुस्लिम समुदाय है, वो कह रहा हमारे पास कुरान है और जो भी अल्लाह की किताब है हम उसके हिसाब से चलाएंगे अपने धर्म को, अपने लोगों को। लेकिन ओबीसी एससी एसटी सिर्फ एक ही कैसेट बजाता है कि हम संविधान के अनुसार देश को चलाएंगे और हम उसी अनुसार चलेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप संविधान को लेकर भी सजग हैं? क्या आपने संविधान पढ़ा है? या ये जो यूजीसी कानून आ रहा है इसके बारे में आपने पढ़ा? अगर पढ़ा है तो आप समर्थन या विरोध के बारे में कोई प्रखर शब्द क्यों नहीं उठा रहे? जनता को आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? अभी दूसरा एक मुद्दा भी चल रहा है, माघ मेला और प्रयागराज में अभी मुक्तावा का सर शंकराचार्य जो हैं, योगी वर्सेस शंकराचार्य हो गया है। शंकराचार्य का प्रमाण नहीं है। योगी जी ने तो कहा भी दिया कि वो शंकराचार्य नहीं है, और ये कोई हठ धर्मिता भी नहीं दिखानी चाहिए। कानून व्यवस्था का पालन कराया जा रहा था। लेकिन जब शंकराचार्य कानून को मानते हों, कानून के दायरे में चलते हों, तब तो जिस संविधान की आप दुहाई देते हैं उस संविधान को वो मानता हो, तब तो। योगी जी महाराज संविधान के अनुसार जो मेले का कानून था उसके अनुसार उसके ऊपर कार्यवाही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आम जनता भी जो योगी जी के खिलाफ हुई जा रही है। संविधान की सिर्फ पीपड़ी एससी एसटी ओबीसी और यही बजाता रहेगा क्या? सबने अपना अपना भी एक कानून बना रखा है। संविधान भारत के सभी वर्गों के लिए है। संविधान से ये देश चलता है। संविधान से इस देश में सभी लोगों को समान अधिकार मिलता है। संविधान से सभी को जीने का आसान रास्ता मिलता है। संविधान से हर जीव जंतु को सुरक्षा प्रदान होती है
और एक जीव जंतु पे दूसरे जीव जंतु द्वारा अत्याचार ना करने की एक सजा का प्रावधान है। अगर कोई सजा देता है या दंडित करने की कोशिश करता है अपने नियम अनुसार तो संविधान उसको रोकता है। लेकिन हम अपने घर के, अपने परिवार, अपने समाज, अपनी आसपास की दुनिया को चलाने के लिए हम लोग अपने नियम कानून भी रखते हैं। जैसे कोई अगर कॉलोनी बनती है या कोई एक पॉश कॉलोनियाँ बनी हुई हैं या एल्डिको जैसी कंपनियां बनाती हैं जिनको बोलते हैं सोसाइटीज़ वगैरह, वहाँ पे सोसाइटी बनती हैं और उनकी अपनी सोसाइटी के अपने नियम होते हैं कि पानी कब चलेगा, पानी कब नहीं चलेगा, कितने दिन छुट्टी रहेगी, कितने दिन ये रहेगा, कौन गेट के अंदर आएगा, कौन गेट से बाहर जाएगा। ये अपने पर्सनल उनके कानून हैं, वो भारत के संविधान में नहीं लिखा है। भारत का संविधान भारत के लिए, सभी नागरिकों के लिए। उन नागरिकों में जो कास्ट वाइज सिस्टम है या जाति वर्ग है, वर्ग विशेष है, ऊंचे लोग हैं, नीचे लोग हैं, छोटे लोग हैं, बड़े लोग हैं, जानवरों के प्रति, जानवरों का हमारे प्रति जो ये एक दूसरे के प्रति का हिसाब किताब है, वो संविधान के अनुसार नहीं चलता, लोग अपने अनुसार चलाते हैं। अगर एक बाप देखता है कि बेटी हमारी किसी गैर समुदाय या गैर मर्जी से कोई कार्य कर रही है तो यहां तो लोग अपनी बच्चे को भी मार देते हैं, ऑनर किलिंग जिसको बोलते हैं। क्यों मार देते हैं? क्योंकि उनका अपना घर का संविधान है कि हमारे घर में नियम ये है कि हमारा बच्चा, हमारी बहू, हमारा बेटा, हमारे घर के लोग इस घर के नियम के अनुसार काम करेंगे। तो ब्राह्मण समुदाय, ठाकुर समुदाय, इनका अपना एक समुदाय है, इनका एक अपना नियम है और ये अपने नियम कानून की रक्षा करने के लिए हर रोज सड़क पे उतर जाते हैं। छोटी छोटी बात पे सड़क पे उतरते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें जीना है मान से, सम्मान से, इज्जत के साथ। अपने बनाए हुए ये एक मनुस्मृति है इनकी, इसके बनाए नियम कानून के अनुसार वो अपनी जीवन शैली जीते हैं। मनुस्मृति कहती है कि आपको कैसे जीना है, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना है, तो वो वही सीख रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए वो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। क्या ओबीसी के पास ऐसा कोई कानून है? उनकी अपनी कोई पुस्तक है, अपना कोई कानून है, अपना कोई संविधान है? अगर उनको लगता है कि हमारे पास अपना संविधान है, अपना कानून है, अपनी व्यवस्था है, तो उसके विरोध में वो अपना विरोध भी तो दर्ज कराएं। और नहीं तो जब ये सामान्य वर्ग अपनी व्यवस्था बना लेगा और फिर आप कहोगे कि ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। अगर शेर किसी हिरन को खाता है तो ये कानून की व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है। शेर को खाने के लिए प्रकृति ने हिरन को पैदा किया, हिरन को मांस खाने की सुविधा नहीं पैदा की। अब इसमें शेर को दोषी तो नहीं ठहरा सकते। चिड़ियाघर में भी अगर हम शेर को बंद करके रखते हैं तो उसको घास नहीं खिलाते, उसको मांस ही खिलाते हैं, क्योंकि वो मांसाहारी है। तो या तो शेर की व्यवस्था है, वो मांस खाता है। अब ये तो हिरन को व्यवस्था करनी है कि हमको शेर ना खा पाए, और ना खा पाए तो हिरनों को कोई व्यवस्था तो बनानी होगी। अगर आप व्यवस्था नहीं बना पा रहे तो शेर हर समय आपको खाएगा, और जब भूखा होगा तब खाएगा। और नहीं तो दूसरे लोग, अगर शेर को खाना नहीं दिया जाएगा जो चिड़ियाघर में है, तो वो जो चौकीदार होता है, जो उसका संरक्षक है, वो उसको खाने लगेगा। तो संरक्षक अपनी बचत करने के लिए भी हिरनों को मार के उसको खिला रहा है। जैसे जब सरकार ने देखा कि इंसान जो है जानवरों को खाता है, तो उसने नियमों में ढील दी कि आप ये वाला पशु खा सकते हैं, ये वाला पशु खा सकते हैं, ये वाला जानवर खा सकते हैं, ये वाली चिड़िया खा सकते हैं। सभी चिड़ियों की आज़ादी नहीं दी, लेकिन सरकार ने भी ये व्यवस्था की कि कुछ जीव जंतु को खाया जा सकता। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना कि अफ्रीका में कोई देश था जहाँ पे राशन की बहुत कमी हो गई, तो सरकार ने वहाँ हाथी और गैंडे और चीते कुछ मारने की आज़ादी दे दी कि इनको मार के खाना जो है लोगों को खिलाया जाएगा। ये व्यवस्था है। आपको अपनी व्यवस्था के लिए लड़ना होगा, अपने कानून बताने होंगे, अपने लिए नियम तय करने होंगे। आप सिर्फ कोसने से काम नहीं चलेगा।
कि जनरल वर्ग हमारे ऊपर अत्याचार करता है। आज जब यूजीसी का कानून बना है, सरकार ने आपको हक दिया है, तो आप कहां सो रहे हैं? जनरल वर्ग को जब उन्होंने कहा कि नहीं, इस पे पेनाल्टी नहीं लगेगी, जब कोई शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी निकलती है तो वो सड़कों पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि कानून वापस लिया जाए। तो ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग या और जो वर्ग इससे प्रभावित होंगे वो कहां हैं? और फिर जब कानून बन जाएगा या कानून वापस चला जाएगा तो कल रोना रोएंगे कि जनरल वाले हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। वो अत्याचार नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कास्ट की डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए वो लड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक रोड पे बैठ रहे हैं। उच्च पद पे बैठा अधिकारी रिजाइन दे रहा है, वो नौकरी का मोह नहीं कर रहा है, बलिदान देना पड़ता है अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी कौम को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए बलिदान देना पड़ता है। कभी कभी सर्वोच्च बलिदान करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी करें। आज योगी जी का भी साथ देना जरूरी है, क्योंकि सत्ता को चैलेंज किया जा रहा है एक वर्ग विशेष के द्वारा। उस व्यक्ति का विरोध किया जा रहा है जिसने उत्तर प्रदेश से आतंक को खत्म किया है। ये बात लोगों को पच नहीं रही है, क्योंकि उसकी वजह से लोगों की रोजी रोटी छिन रही है, गुंडागर्दी नहीं हो रही है, लोगों को आत्मसम्मान से जीने का मौका मिल रहा है। सत्ता के चटुकार विरोधियों लोगों से, गद्दारों लोगों से मिलके साजिश कर रहे हैं, योगी जी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तक को बदनाम कर रहे हैं। सत्ता चाहने की भूख जो है, एक अच्छे खासे कार्य करते हुए सीएम को अपदस्थ करने की साजिश रच रहा है। माघ मेले में जाके ड्रामा हो रहा है, यूजीसी का मुद्दा उठाया जा रहा है। क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि एक जो सामान्य वर्ग का आदमी है वो जानता है कि अब हमारे हक को मारने की कोशिश की जा रही, हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, तो वो अभी से ही एक्टिव हो गया है, क्योंकि जान रहा है कि अगर एक एक कदम भी दबाया गया तो एक दिन हमें दबा लिया जाएगा। और जो अन्य वर्ग है, जिसको असामान्य वर्ग कहेंगे, वो अभी भी सो रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो विरोध किसका कर रहे हैं। हिंदू की पीपड़ी बजाई जा रही है, हिंदू की। तो तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि आज हिंदू कौन है? इस देश में एक कास्ट होती है राजपूत, जिसको ठाकुर भी बोलते हैं। राज करने की क्षमता थी, उन्होंने देश को संभाला, बड़े बड़े युद्ध लड़े, समाज को सुरक्षा दी, संपन्नता दी, लेकिन उसको मिसगाइड करने का काम किया मनुस्मृति के चाहने वालों ने, गलत रास्ते पे ले गए। उसकी वजह से ठाकुर वर्ग को भी लोग अत्याचारी और तताई करने लगे। इतिहास में कभी भी इस वर्ग का अत्याचार का जिक्र नहीं आता, जिक्र आता है ब्राह्मणों द्वारा पोषित राजाओं के अत्याचार का। जब देश पे संकट आया तो यही कौम विदेशी आक्रांताओं से लड़ी है। आज यूपी में अगर गुंडा राज किसी ने खत्म किया, इतनी सरकारें रहीं, इतने कास्ट के लोग भी सत्ता में आए, लेकिन उन्होंने कभी आतंकवाद और आतताइयों को नहीं खत्म किया। एक योगी जी आए, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के उन आतताइयों को खत्म किया, जिनकी वजह से इस प्रदेश का नाम गुंडागर्दी में लिखा हो जाता था। आज खत्म हो गया। लोग बताते थे प्रतापगढ़, अलीगढ़ का नाम लेने मात्र से लोग डर जाया करते थे, आज ऐसा नहीं है। तो मैं ये बात, इस विषय पे बात कर रहा हूं कि यूजीसी का अगर विरोध लोग कर रहे हैं तो उनके समर्थन करने के लिए लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या उनको यूजीसी की जरूरत नहीं है? अगर उनको यूजीसी की जरूरत नहीं है तो सरकार को ये कानून बनाने की या रखने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि असामान्य वर्ग ने तो मान लिया कि हम अत्याचार सहने के लिए ही पैदा हुए। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि अगर ब्राह्मण के पास ये
एक सामान्य वर्ग के पास उनका अपना कानून की एक किताब है। मुस्लिम समुदाय के पास उनके पास अपना पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। क्रिश्चियनिटी के पास उनका अपना पर्सनल लॉ है। तो ओबीसी एससी एसटी के पास उनका पर्सनल लॉ क्यों नहीं है? अगर वो उस लॉ को नहीं जानते, संविधान को जानते हैं, अगर वो कहते हैं कि हम संविधान से चलेंगे, तो क्या उनके घर में संविधान की पुस्तक है? क्या उन्होंने संविधान पढ़ा है? क्या यूजीसी के अंतर्गत आने वाले संविधान और कानून की जानकारी है? यूजीसी कानून क्या है? उनको यूजीसी के बारे में जानना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, और अगर उनको लगता है कि इससे हमारे आने वाली नस्लों को कोई फर्क पड़ने वाला है, तो उसका या तो समर्थन करें या विरोध करें, या सरकार से मांग करें ये कानून खत्म कर दिया जाए। प्रॉब्लम यहां पे भी नहीं है। आज लोगों को पढ़ने का कोई शौक नहीं। 1 मिनट की जिंदगी जी रहे हैं, 1 मिनट की। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपका मन बेर बेर कर रहा है कि मैं अंगूठे से इस रील को स्वैप कर दूं। स्वैप करने का मन बेर बेर आपको कर रहा है। आप सुनना भी नहीं चाहते मुझे। क्या करूंगा मैं भाषण सुन के? इससे मेरा क्या होगा? मुझे तो नग्नता देखनी है, सास बहू के झगड़े देखने हैं, हंसी ठिठोली वाली रील देखनी है, और 1.5 GB जो 2 GB डाटा मिला है उसको किसी तरीके खत्म करना है। क्योंकि आटा तो मोदी जी दे ही रहे हैं। हम 1 मिनट की जिंदगी जी रहे हैं, 3 मिनट का वीडियो नहीं देखना चाहते। आज यूट्यूब पे पॉडकास्ट आते हैं, तमाम लंबे लंबे वीडियो बनते, लोग देखना ही नहीं चाहते। हर आदमी सुबह से शाम तक सिर्फ रील देख रहा है। और हद तो यह है कि मैं भी रील बना के ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी रील भी पूरी देखें। मजे की बात है, हम रील की जिंदगी जी रहे हैं, 1 मिनट की जिंदगी जी रहे हैं, भ्रम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा, रील से बाहर निकलना होगा। रील से बाहर निकलिए, मुझसे संपर्क करिए। सही मार्गदर्शन अगर आपको चाहिए तो मैं आचार्य जसवंत नियोगी, मैं आपकी लाइफ बदल दूंगा। आपको जमीन से उठाकर आसमां पे पहुंचा दूंगा। आपके बने हुए काम मजबूती से वो काम करेंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। अगर आपके काम बिगड़ रहे हैं तो उनको सुधार दूंगा। यहां जादू टोना बातें नहीं होती, एक रुमाल ले आओ, ये ले आओ, लौंग इलायची, इन सब की जरूरत नहीं है। बातों से, सही मार्गदर्शन से। जय रमला बाबा की। मुझे फोन करें, संपर्क करें, नहीं तो मुझे स्वैप करें।